हाय दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे फायर अलार्म सिस्टम में यूज़ होने वाली केबल के बारे में। क्योंकि ये फायर अलार्म सिस्टम है तो इसके लिए स्पेशल केबल यूज़ करते हैं, जनरल केबल यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें फायर कंडीशन होता है तो रिस्क होता है, यानी फायर कंडीशन में वो केबल कुछ देर चल सके, यानी कि 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वो मतलब उस आग को बर्दाश्त कर सके, फ्लेम को बर्दाश्त कर सके, ऐसा केबल यूज़ किया जाता है। फायर रेटेड केबल। तो उसमें जो होता है मेनली 2 तरह का केबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, FP-LR और FP-LP। FP-LR जो होता है वो होता है फायर पावर लिमिटेड राइज़र के लिए इस्तेमाल करते हैं। शाफ्ट में जो इस्तेमाल करते हैं राइज़र के लिए, जो वर्टिकली राइज़र जो होता है 1 फुट से 2 फुट जाने के लिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं FP-LR, फायर पावर लिमिटेड राइज़र। ये चीपर होता है, ये चीपेस्ट होता है। और दूसरा होता है FP-LP, फायर पावर लिमिटेड प्लेनम। जो प्लेनम में यानी कि जो सीलिंग के बीच में स्पेस होता है ना, जो मेन सीलिंग और फॉल सीलिंग के बीच स्पेस, उसको बोलते प्लेनम बोलते हैं। डक्ट के लिए और जो ट्रे में प्लेनम डालते हैं ना सीलिंग के बीच में, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं FP-LP। ये थोड़ा कॉस्टली होता है। तो ये दोनों 2 केबल के टाइप हो गए। आप यहाँ देखें, है ना, मैंने लिखा हुआ पहले से FP-LR और FP-LP। उसके बाद NP-LF भी होता है, नॉन पावर लिमिटेड, है ना, और NP-LFP भी होता है। तो ये तो 2 पावर के हो गए, ठीक है ना। अब देखिए जो मेरे पास केबल है, देखिए आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। ये हमारे पास बिल्डिंग केबल है। केबल के साइज़ भी होते हैं, बहुत सारे साइज होते हैं केबल में। केबलों में साइज़ क्या क्या होता है, तो आप केबल के जो साइज़ फायर अलार्म में इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम 22 AWG से 12 AWG तक। 22 का मतलब होता है 0.25 mm²। 20 AWG का मतलब होता है 0.50 mm²। 18 AWG का मतलब होता है 0.75 mm²। और 16 AWG का होता है 1 mm²। और 14 AWG का मतलब होता है 1.5 mm²। और 12 AWG, ये AWG क्या होता है, अमेरिकन वायर गेज, यानी अमेरिका की ये मतलब इसका उन लोगों का सिस्टम है, अमेरिका वालों का मेजरमेंट का वो ये एक सिस्टम है उनका, अमेरिकन वायर गेज स्टैंडर्ड है उन लोगों का एक। तो ये AWG में आता है केबल, mm² में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 16 AWG, अब क्या हम कहाँ पर कौन सा केबल इस्तेमाल करते हैं 16 AWG, तो हम जनरली जो लूप के लिए, जो अपना लूप जिसमें स्मोक डिटेक्टर है और MCP है और ये चीज़ें हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं 16 AWG का बेहतर है। आप 18 भी कर सकते हैं, लेकिन 16 AWG 1 mm² का बेहतरीन है। उसके बाद 12 का, 15 का, जैसे कि 12 स्क्वायर का करेंगे अगर हमको बहुत दूर जाना है, क्योंकि एक्चुअली जो केबल के साइज़ के हिसाब का हमारा जो लूप है ना, लूप का लेंथ क्या होगा, कितना बड़ा लूप बना सकते हैं, वो केबल के साइज़ पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि V/IR होता है, यानी कि अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज घट जाता है क्या, I/VR। तो इस तरह से जो है, अगर हमारा I क्या होता है, V/R होता है। I/V/R, V/IR, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस, है ना। तो इस तरह से अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम अगर 12 AWG इस्तेमाल करें, 14 AWG इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कुछ जो होते हैं हमारे पैनल्स, उसमें साउंडर की जो वायरिंग अलग होती है उनकी, वो बूस्टर पावर सप्लाई से उनको देते हैं, और मैं एक कंट्रोल रिले से हम साउंडर बजाते हैं। उसके लिए जो है, तो साउंडर की वायरिंग के लिए जो रिकमेंडेड केबल है वो है या तो 12 कर ले इस्तेमाल, 12 AWG या 14 AWG, यानी कि 1.5 mm या 2.5 mm बेस्ट होता है। लेकिन ऐसे स्मोक डिटेक्टर की जो वायरिंग है उसके लिए 16 AWG सही है। तो अभी हमारे पास जो केबल है, यहाँ पर देखिए, आप केबल के बारे में बताता हूँ आपको। अभी हम बात करते हैं कि लूप की जो साइजिंग होती है, जैसे कि लूप कितना लंबा होगा, क्या होगा, लूप में कितने, तो लूप का जो डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितना लोड दे रहे हैं, उस पर कितना लोड है और क्या साइज है आपके केबल की, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि अगर आपके सिस्टम में 3000 मिली एम्पेयर का लोड है
और आप यूज़ कर रहे हैं 16 एलओजी केबल, तो आपका लेंथ वायर मतलब लूप का लेंथ हो सकता है 1200 मीटर यानी 1 किलोमीटर दूर तक। इस जैसे जैसे आप वायर का साइज़ बढ़ाएंगे तो आपका लूप का साइज़ बढ़ेगा, है, लेंथ बढ़ सकता है। अगर वायर चूँकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। अगर आप वायर पतला इस्तेमाल करेंगे तो रेजिस्टेंस ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा और आपका वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा। इसलिए लूप में पैनल में जो है आता है प्रॉब्लम कि आपका जो है वो हाई रेजिस्टेंस आ गया फला लूप में, तो हाई रेजिस्टेंस वाला कार्ड में आता है, तो ऐसे रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है तो प्रॉब्लम आते हैं, है ना। तो हमारे पास जो केबल है यहाँ पर दो टाइप का केबल है। देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ केबल में क्या क्या लिखा होता है, कैसे क्या होता है। ये मेरे पास है, देखिए ये आप देख सकते हैं केबल, है ना। देखिए बेल्डन का केबल है, बेल्डन का M9575। देखिए आप यहाँ देखिए, मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ 2C16 2 कोर, देख रहे हैं, ये 2 कोर का 16 AWG लिखा हुआ है। इस लिखा है ना 2C दिखा रहा है 16 AWG, इसका मतलब हुआ 16 AWG, यानी कि ये 1 mm स्क्वायर केबल, ये शील्डेड भी है, शील्डिंग है और यूएल लिस्टेड, यानी अमेरिकन का ये लिस्टिंग होता है, यानी कि ये जो क्वालिटी है क्या है इसका, क्वालिटी के ऊपर का ये लिस्टिंग होता है यूएल लिस्टेड, यानी कि अमेरिका के लिए। उसके बाद देखिए आप MPR, ये AWM का मतलब होता है अप्लायंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, होम अप्लायंस में, है ना, होम के लिए, घर की बिल्डिंग के लिए। ये CAUL मतलब होता है कैनेडियन यूएल लिस्टिंग भी है कि आप मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए FT4 का मतलब है, FT4 का मतलब होता है कि मतलब इस केबल को टेस्ट किया गया है ट्रे में डाल के, उसको बहुत ज़्यादा फ्लेम डाला गया, मतलब कि 17,000 पर आवर का फ्लेम जो है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में डाल के इसको फ्लेम के ऊपर डाल के 20 मिनट तक चेक किया गया। तो उसमें ये केबल अगर गला नहीं और ये बचा रहा तो उसके लिए FT4 होता है, FT1 होता है, 2, 3, 4, 5 भी होता है। तो FT4 का मतलब ये 20 मिनट तक जो है हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि पावर, यानी कि फायर के कंडीशन में भी, आग लग जाने की हालत में भी ये केबल जो है कुछ मिनट तक काम करेंगे, ताकि हमारा जो सर्किट है वो चलता रहे और ये अलार्म बजता रहे, है ना। इसलिए इसको फायर इस टाइप के केबल को, स्पेशल केबल को इस्तेमाल किया जाता है फायर में। FT4 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे ये हो गया, है ना। तो ये हमारे पास देखें, जैसे केबल है ना, 2 केबल है, 2 कोर है हमारे पास, एक रेड है, एक ब्लैक है, और ये देखिए ये स्क्रीनिंग है, अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, आर्मर्ड है, आर्मर्ड इसी को बोलते हैं। और ये जो फाइल है हमारा फाइल, ये हमारा शील्डिंग है। ये शील्डिंग क्यों लगाते हैं, ताकि दूसरे सिस्टम से इंटरफेसिंग ना हो, है ना, वो ब्लॉक करने के लिए इंटरफेसिंग नहीं, शील्ड लगाते हैं, शील्डेड टू ब्लॉक इंटरफेरेंस, यानी किसी और से, चूंकि वो किसी और का सिग्नल में आएगा तो मसला होगा, है ना। तो इस तरह से ये केबल हमारे पास है ना। तो ये फायर रेटेड केबल है, ये 1 mm स्क्वायर का, यानी 16 LG का। दूसरा केबल देखिए आप, दूसरा हमारे पास जो है वो है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बेल्डन 9581 FPLR। ये भी FPLR है, मीन्स कि ये फायर पावर लिमिटेड राइजर है, राइजर के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। 105C 2C, देखिए 2 कोर 14 LG, ठीक है। ये वाला केबल हमारे पास मोटा वाला है, 14 LG का है। 14 LG मतलब हुआ कि 1.5 mm स्क्वायर का, 1.5 mm स्क्वायर का है, मिली स्क्वायर का है। ये शील्डेड ये भी है ना, और यूएल लिस्टेड है, यानी अमेरिका का लिस्टेड है। उसके बाद ये सब और आगे भी कुछ इसके स्पेसिफिकेशन है। उसके बाद FT4 ये भी है, ये भी 20 मिनट तक जो है हाई फ्लेम पे काम कर सकता है, मेड इन USA है। और यहाँ देखिए एक और भी ये ROHS जो दिखा है ना, ROHS, ये जो होता है ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप कुछ जो डेंजरस जो केमिकल्स हैं, हजार्डस केमिकल्स का इस्तेमाल केवल में नहीं किया गया, जैसे लीड वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो सेहत के लिए नुकसान होती हैं। अगर ये जलने की कंडीशन में कुछ ऐसे केमिकल निकले, धुआं निकले जिससे आदमी का नुकसान हो, तो वो सब इस्तेमाल नहीं होता है। इसके लिए ROHS जो है वो एक सर्कुलेशन है, यानी कि एक ये जो है वो मतलब रोकता है लोगों को इस करने से, वो हजार्डस केमिकल इस्तेमाल करने से वो ROHS। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर ये जो केबल है देख रहे हैं, रेड एंड ब्लैक केबल है, और ये आर्मर्ड केबल है। तो इस तरह से केबल इस्तेमाल होता है ना।
तो लूप का साइज डिपेंड करता है हमारे लोड पे और केबल पे। जितना मोटा केबल होगा उतना बड़ा लूप हो सकता है और उतना अच्छा आपके पास करंट वोल्टेज जाएगा, करंट भी हाई जाएगा, है ना। क्योंकि वोल्टेज V इक्वल टू IR होता है ना, तो इसलिए जैसे जैसे अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे हम, देखिए रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घट जाएगा, देख रहे हैं। तो इसलिए रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर के साइज पे, है ना, साइज पे। आपका जो साइज क्या है ना, अगर मोटा होगा केबल तो कम रेजिस्टेंस होगा उसमें, है ना, कम रेजिस्टेंस होगा तो अच्छा से वोल्टेज जाएगा। तो ये हमारा फायर केबल है, जो स्पेशल टाइप का केबल होता है, वो फायर केबल में स्पेशल केबल इस्तेमाल किया जाता है फायर केबल के लिए। तो इस तरह से केबल का साइज आप देख लिए, है ना, 22 AWG से लेके 12 AWG तक होता है। 22 AWG जो है वो 0.25 mm स्क्वायर है, 20 AWG है 0.50 mm स्क्वायर है, और 18 AWG है वो 0.75 mm स्क्वायर है, और 16 AWG है 1 mm स्क्वायर है, और 14 AWG जो 1.5 mm स्क्वायर है, और 12 AWG 2.5 mm स्क्वायर है। ये केबल इस्तेमाल होता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है इंटरव्यू वगैरह में कि केबल का साइज क्या इस्तेमाल करते हैं फायर अलार्म में, तो आप कह रहे हैं 22 से लेके 12 तक। तो इस तरह से आपने देखा दो केबल होते हैं, दो तरह के, FPLR, FPLP। FPLR चीपेस्ट होता है और 2 कोर होते हैं इसके अंदर, है ना, और शिल्डर भी होगा ताकि इंटरफेरेंस किसी दूसरे सिस्टम से ना हो। और ये केबल, और केबल का साइज, लूप का साइज केबल के साइज पर डिपेंड करता है ना। तो इस तरह से ये केबल है ना, जो फायर अलार्म में इस्तेमाल होता है। फायर रेड केबल इसको बोलते हैं, रेड कलर का ही आता है अक्सर ये हमारे पास जो केबल है, बेलन केबल है। बाकी और भी कंपनी है दुनिया में, GLT, एक्सपर्ट, फायर केबल, फायर टफ केबल, FP200 केबल, बहुत सारे टाइप से केबल्स की। तो इस तरह से केबल होता है, ठीक है ना। तो आगे वीडियो में आपको बताएं कैसे इसकी वायरिंग होती है, क्योंकि वीडियो बड़ा होता है, वायरिंग कैसे करते हैं, किस तरह की वायरिंग होती है, क्लास A क्लास B वगैरह वायरिंग जो होती है, तो वो सब भी हम डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट, है ना। तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे केबल के क्या क्या केबल इस्तेमाल होता है, क्या साइज होती है, और क्या टाइप्स हैं, और लेंथ कैसे डिपेंड करता है इसका केबल का, है ना। लेंथ के हिसाब से जो है हमारा लूप जो है, लूप का लेंथ जो है केबल के साइज से डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपने देखा, है ना। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये भी है कि अगर दो पैनल को कनेक्ट करना है हमको, तो उसके लिए फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल करते हैं मेनली। लेकिन ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप 12 AWG का केबल इस्तेमाल करें, है ना। लेकिन जनरली जो मतलब लॉन्ग रूट के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और दो पैनल को कनेक्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लेकिन ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर साइज थोड़ा सा मोटा होगा उसका। American wire gauge, it is actually American standard for wire gauge, cross section area of the wire. Increasing wire gauge means decreasing the wire diameter. You see 22 is same like 0.50, and 12 is 2.5. Increasing, decreasing, and this is same like metric system. Like in British we have cm, millimeter, centimeter, but here in America for cross section area of the wire, the dimension, they use American wire gauge. Okay, guys.